एमबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीएमओ अखिलेश मराठे की मनमानी से वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो रहा प्रभावित। सुपरवाइजर को नौकरी से पृथक करने की दी गई धमकी। केंद्र और राज्य सरकार के पूरे प्रयास हैं कि 100% कोरोना वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसका प्रभाव कम से कम हो। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के कार्यक्रम तय किए हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग कर मैदानी अमले को जिम्मेदारी दी गई है। किंतु किरणापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ अखिलेश मराठे की मनमानी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को प्रभावित कर रही है। बता दें कि वैक्सीनेशन के लिए सभी बीएमओ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की केंद्रवार ड्यूटी चार्ट बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, ताकि अमला समय पर अपने केंद्र पहुंच जाए। किंतु किरणापुर बीएमओ ने 17 नवंबर के ड्यूटी चार्ट में अचानक बदलाव करके सबको परेशानी में डाल दिया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुभवहीनता के कारण एक दिन में 2 से 3 बार चार्ट शेयर कर रहे हैं, जबकि पहले चार्ट के मुताबिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने अपने सेंटर पहुंच चुके थे। इस संबंध में सीनियर स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पर्यवेक्षक सुरजावंती दमाहे ने बताया कि पहले चार्ट के अनुसार वह अपने सेंटर पहुंच गई थी, जहां आने पर उसे जानकारी मिली कि उसकी ड्यूटी तो देवगांव में लगाई गई है। चूँकि उसके पास देवगांव जाने का कोई साधन नहीं था, तो उसने बीएमओ को अपनी दिक्कत से अवगत कराया, तो बीएमओ भड़क गए और आदेश न मानने पर नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी देने लगे। इधर बीएमओ अखिलेश मराठे ने अचानक ड्यूटी शेड्यूल में किए गए परिवर्तन को स्थान का जायज़ ठहराते हुए अपनी गलती छुपाने का पूरा प्रयास किया और पत्रकारों के सवालों से झल्लाकर कहा कि वे जो भी कर रहे हैं सही कह रहे हैं। मेरा नाम सुरजावंती दमाहे, महिला सुपरवाइजर सीएससी किरणापुर। तो क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? मुझे तो परेशानी यही है सर, आज 2 लोगों की ड्यूटी लगाया गया। फर्स्ट रोस्टर में यानी कि मेरा नाम था, फिर उसे यानी कि 6/18 को डाला हुआ था फर्स्ट रोस्टर। सेकेंड आधा पौन घंटे बाद में सेकेंड रोस्टर में झलपा मैडम का नाम आया, झलपे मैडम का। उसके 1 घंटे बाद में फिर मेरा नाम आया तीसरा रोस्टर। यानी एक 2 घंटे के अंदर में, यानी कि 1-1.5 घंटे के अंदर में 3 बार रोस्टर चेंज किया गया। यानी शेड्यूल चेंज कर दिया जा रहा है? हाँ, शेड्यूल चेंज किया गया। उससे दिक्कत आ रही है आपको? उससे हमको दिक्कतें आ रही है, तो हमने यही बोला था। बीएमओ सर से फ़ोन करके पूछा गया हमने, तो बीएमओ सर बोले मैडम आपकी ड्यूटी यानी कि परसवाड़ा पोस्टे में लगी हुई है, देवगांव पोस्टे में, आप वहाँ जाइए। तो मैंने यही बोली कि सर यहाँ पे तो यानी कि इनने भी बात किया, झलपे मैडम ने भी। तो मैंने बोली सर मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं नहीं जानना चाहती। बोले मैं नहीं जानती, रोस्टर चेंज होते जाएगा। तो बीएमओ सर के द्वारा यही जानकारी मिली है कि उन्हें यानी कि आप मेरे से ऊंचे आवाज़ में बात मत करिए, और है तो मुझे डांटे साहब मत समझिए। मैं आपके ऊपर कड़े एक्शन ले सकता हूँ, आपके नाम से लेटर निकाल सकता हूँ। यही जानकारी मैंने झलपे मैडम को बताई। झलपे मैडम ने भी बात बीएमओ सर से बात किया। अब इनसे नहीं मालूम क्या है, ये जानकारी परेशानी आ रही है। और जैसे मैं यहाँ सीएससी किरणापुर की सुपरवाइज़र हूँ, हाँ, अब 2-3 साल मेरा रिटायरमेंट का बता। मैं यानी कि ये हूँ यानी कि अपने कर्मचारी, सीनियर कर्मचारी को सीएससी में आए बाय भगाते जा रहे हैं, ड्यूटी लगाते जा रहे हैं। बाहरी जगह पे लगाया? बाहरी जगह पे। जैसे कल लगा दिया गया था सिवनी कला धाड़ी, उसके 3 दिन पहले और सिवनी कला धाड़ी लगा दिया गया था। तो ये जानकारी पूछो तो बोले आपको ड्यूटी करना ही है और आप मुझसे किसी भी प्रकार की ऊँची आवाज़ में बात करें। मैं बोली सर मुझे ऊँची आवाज़ में बात नहीं करना है, मैं यहाँ की हूँ, मेरे कार्य क्षेत्र में मेरी ड्यूटी लगाया है। यानी ऊंची आवाज़ करके आपको दबाया जा रहा था? हाँ, ऊंची आवाज़ में यानी दबाया जा रहा था। और ये सीधे बोली कि मैं आपकी यानी कि सेवा समाप्ति कर दूँगा, लेटर निकाल के। ये सब किसने कहा था? ये बीएमओ सर मराठे सर ने कहा। मैंने तुरंत आके वेरीफायर के साथ दी थी और हेल्पर मैडम को भी बताया गया।
और मैं बहुत टेंशन में थी। मैंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता को बोली कि मैं वैक्सीनेशन सत्र बंद करके मैं अब घर वापस जा रही हूँ। तो उच्च अधिकारी को इनके संज्ञान में लाया गया, उच्च अधिकारी को बताया गया इसके बारे में? हाँ, उच्च अधिकारी को बताया गया मैंने कि मैं वहाँ नहीं जा रही। जैसा शेड्यूल आपके द्वारा बनाया जा रहा है, जैसा वो कोविड वैक्सीन वाले जो चार्ट, किसके द्वारा आपके? सर हमारे पास भी है सर वो शेड्यूल। सर 2 है सर। हाँ। एक सर नाइट में कोई होता है, मतलब सुबह 8 से लेकर के 1 बजे तक के रहता है एक शेड्यूल, और उसके बाद में 1 बजे के बाद में जो है टीम जो है समीपस्थ कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में मूव करती है। वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए प्लानिंग कलेक्टर सर के आदेश से और उनके सुपरविजन में सारा कार्य किया जा रहा है। जो सर जो फ्लो चार्ट आपके द्वारा ओपन किया जा रहा है यानी शेयर किया जा रहा है सर, जो 2 तरीके से फ्लो चार्ट सेंड किया जा रहा है बोल रहे? 2 तरीके से क्या होता है, जैसे एक बार वैक्सीनेशन का शेड्यूल शेयर कर दिया गया, कभी होता है कि शेयर करने के बाद में किसी एम्प्लॉइज़ की बहुत परेशानी होती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, या ऐसी कोई परिस्थिति उसके घर में होती है कि वो ड्यूटी करने में असमर्थ होता है। ऐसी परिस्थिति में उसे एडिट करके उसकी जगह पर दूसरे एम्प्लॉइज़ की ड्यूटी लगाना होता है। सर अभी 2 घंटे में 3 शेड्यूल चेंज हुए सर। ये वैक्सीनेशन होने के करीब 8 से 9 घंटे के पहले, मतलब जिस तरह से एम्प्लॉइज़ की परेशानियां बढ़ते जा रही थी, कहीं किसी की तबीयत खराब थी, किसी के घर में कोई डेथ हो गई थी, तो उसने जैसे जैसे बताया उसको वैक्सीनेशन के 8 घंटे, वैक्सीनेशन स्टार्ट होने के 8 से 10 घंटे पहले ये वैक्सीनेशन का शेड्यूल जो है शेयर कर दिया गया। पर सर ऐसा तो कुछ है ही नहीं सर, ऐसा कुछ। वैसे मैं जानना चाहूँगा कि जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई थी, मतलब किस तरह से मतलब सेशन चेंज किए जा रहे हैं? सर हमारे पास आया है सर, शेड्यूल भी आया है, फ्लो चार्ट 2 तरीके से आए हैं। जो एक मैडम की जो है, क्या नाम, दम्हा है मैडम की, कुछ नाम से आए हैं, जो उन लोग की ड्यूटी कहीं लगभग ऐसे, जैसे दमाए मैडम की आप जैसे बात कर रहे हैं, तो वो उनकी ड्यूटी जो है आज देवगांव में लगाई गई थी, लेकिन वो देवगांव में अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंची। मैं जब वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचा और सिस्टर से बात किया तो उन्होंने कहा कि सर पहले रोस्टर में मेरी ड्यूटी नारायण टोला में लगाई गई थी। मैंने बोला ठीक है सिस्टर जी, पहले रोस्टर के हिसाब से आपकी ड्यूटी वहाँ लगी थी, लेकिन लास्ट रोस्टर जो फाइनल था उसके हिसाब से आपकी देवगांव में लगना था। किंतु वो वहाँ पर मेरे फ़ोन करने के पश्चात भी वहाँ पर नहीं पहुँचे। फ़ोन करने के बाद में जब मैंने उनसे कहा कि सिस्टर जी आप यहाँ पर पहुँच जाइए, वैक्सीनेशन में अपना सहयोग प्रदान करिए, तो उन्होंने मतलब यानी कि वहाँ पर आने से इनकार कर दिया। इस तरह से उनकी कहीं ना कहीं कार्य के प्रति मुझे लापरवाही पूर्णतः दिखाई देती है, और मुझे नहीं लगता कि एक हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ को इस तरह से मतलब बिहेव करना चाहिए। अपने कार्य के प्रति पूरा सजग होना चाहिए, और इतने बड़े महाअभियान को सफल बनाने में मुझे नहीं लगता कि किरनापुर से देवगांव की बहुत बड़ी दूरी है। वो इतनी छोटी दूरी तय करके यदि वहाँ पर पहुँचते हैं तो लोगों को वैक्सीनेशन का फ़ायदा मिलता है। इस तरह से हम अपना खुद का नैतिक दायित्व समझते हुए अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य के साथ में निभाना चाहिए। ऐसा क्या कारण रहा सर जो उन लोगों को, जो उनकी जगह पे जो पहला शेड्यूल था, पहला शेड्यूल उनका नारायण टोला जगह बनाई गई थी, ठीक है, फिर उसको ऐसा क्या हुआ दूसरे राउंड में कि उसको शेड्यूल वहाँ लगा दी? देखते हुए मैंने ये सारे डिसीजन लिया। अच्छा, तो फिर सर उसी जगह पर ऐसे किसी की तबीयत तो खराब, ऑलरेडी हमारी हर्षा दल पे CHO मैडम जो है जिनकी वैक्सीनेटर के रूप में